आज घोषित हुई मतगणना में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने बिहार विधानसभा में स्पष्ट जीत दर्ज की है। कुल 243 सदस्यों वाले सदन में एनडीए ने लगभग 3/4 से अधिक सीटें जीती, जिससे सरकार गठन का रास्ता सधा हुआ दिख रहा है। चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार मतदान दर ऐतिहासिक रूप से उच्च रही। विशेष रूप से दूसरे चरण में कई जिलों में भारी भागीदारी देखी गई। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय स्तर की नीतियों ने मिलकर मतदाताओं को प्रभावित किया। जीत के बाद पार्टियों के नेतृत्वों ने धन्यवाद संदेश दिए और सरकार की प्राथमिकताओं में विकास, रोजगार सृजन और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के वादे उभरे हैं। नवंबर 2025 के विधानसभा नतीजों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये जनादेश राज्य के विकास की दिशा को और तेज करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय ने अगले दिन कैबिनेट की बैठक बुलाने की सूचना दी, जिसमें नई सरकार के प्राथमिक कार्यसूची, विशेषकर विकास परियोजनाओं और शैक्षिक तथा स्वास्थ्य योजनाओं के पुनर्अवलोकन पर चर्चा की जाएगी। सरकार का रुख फिलहाल स्थिरता और राज्य के आर्थिक सामाजिक सुधारों पर जोर देना है, ताकि निवेश और बुनियादी ढांचे के काम तेजी से शुरू हो सकें। वैशाली के गोपालपुर क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर आई। एक निजी हॉस्टल में रह रहे एक बालक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना का पता चलते ही परिजन और स्थानीय लोग पहुंच गए और हंगामा तथा हॉस्टल में तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने भी तुरंत पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच प्रारंभ कर दी। स्थानीय प्रशासन ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल शुरू कर दी है। समुदाय में तनाव बना हुआ है और पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। घटना ने निजी शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा व निगरानी के मुद्दे को फिर से उजागर कर दिया है। खुशरूपुर थाना क्षेत्र के हरदास बिघा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार की रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक नामजद अपराधी को पैर में गोली लगाकर घायल कर गिरफ्तार किया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने बताया कि बुलंद तलाशी व बरामदगी अभियान जारी है और इलाके में अतिरिक्त गश्त बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि इससे अपराधियों में खौफ बढ़ेगा। जांच में ये भी देखा जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी किस बड़े गिरोह से जुड़ा है और उसके साथियों की पकड़ के लिए रेड सत्यापित किए जा रहे हैं। IMD और मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बिहार में पछुआ हवाओं के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। सुबह दोपहर के तापमान में तेजी से कमी के साथ कल से लेकर अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। राजकीय मौसम केंद्रों ने खेतीहर जिन क्षेत्रों में रात के तापमान में तेज गिरावट होगी, वहां कृषि रुपक्षा की सलाह दी है। शहरों में सुबह धुंध और कोहरे के साथ वाहनों की गति पर भी असर पड़ सकता है। यातायात विभाग ने ड्राइवरों से सावधानी बरतने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और शिशुओं के लिए अतिरिक्त सावधानी की चेतावनी दी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राज्य के कुछ प्रखंडों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक किट का वितरण आरंभ हुआ है। जिला स्तर पर BRC व शैक्षणिक प्रभारियों के माध्यम से हेडमास्टरों को किट उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि स्कूल स्तर पर बच्चों को आवश्यक अध्ययन सामग्री मिल सके। अधिकारियों का कहना है कि ये पहल शिक्षा गुणवत्ता और स्कूल कमिटमेंट बढ़ाने के उद्देश्यों के लिए है। वितरण के साथ साथ शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण व मॉनिटरिंग भी किया जाएगा, ताकि किट का सही उपयोग सुनिश्चित हो। इससे दूरस्थ इलाकों के छात्रों को भी लाभ मिलना अपेक्षित है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने हाल में जारी निर्देशों में प्रशिक्षण के लिए आने वाले सरकारी शिक्षकों से आवश्यक दस्तावेज, आधार, पैन और बैंक पासबुक जैसी लाने को अनिवार्य किया है। परिषद ने चेतावनी भी कि जरूरी दस्तावेज न लाने पर प्रशिक्षण भत्ते रोके जा सकते हैं या भुगतान में देरी हो सकती है। शिक्षकों ने कहा कि ये व्यवस्था पारदर्शिता के लिए उपयोगी है, पर कुछ स्थानों पर दस्तावेज जुटाने में दिक्कतें भी सामने आई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी स्थानीय स्तर पर शैक्षणिक कर्मचारियों को सहायता केंद्रों के माध्यम से मदद देने की बात कर रहे हैं।
राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अगले सप्ताह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष स्वास्थ्य शिविर व टीकाकरण अभियान चलाने का ऐलान किया है। इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण व सीमांत क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा, शिशु टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं को पोषण सलाह देना है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्थानीय निकायों से समन्वय बढ़ाने और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को पर्याप्त दवाइयों व संसाधनों से सुसज्जित करने के निर्देश दिए हैं। सर्दी के मौसम के आरंभ के साथ श्वसन रोगों पर विशेष निगरानी रखने का भी त्याग कहा गया है। स्थानीय डिस्ट्रिक्ट स्वास्थ्य कलेक्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार तैयारी जारी है। राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार के कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर मरम्मत व चौड़ीकरण का काम तेज कर दिया गया है, ताकि निर्वहन जनित यातायात और वाणिज्यिक गाड़ियों का दबाव कम किया जा सके। संबंधित विभागों ने बताया कि कुछ हिस्सों में रात के समय भी काम किया जा रहा है, ताकि दिन में यातायात प्रभावित न हो। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि बेहतर सड़क स्थिति से माल आवागमन में समय की बचत होगी और दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। स्थानीय प्रशासन ने काम के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। कृषि विभाग के निरीक्षण में कुछ जिलों में मानसूनी व मौसमी बदलावों के कारण फसल की उपज पर असर दिख रहा है। किसान संघों ने कहा कि पछुआ हवाओं और रात के ठंडे तेवरों से कुछ फसलों, विशेषकर सब्जियों और दलहन पर दबाव पड़ा है। विभाग ने कृषि वैज्ञानिकों और स्थानीय केवी के केंद्रों के साथ मिलकर सुझाव जारी किए हैं। उपयुक्त कीट नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन और ठंड से बचाव के उपाय शामिल हैं। राज्य सरकार की ओर से बाजार व उपज के उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निगरानी जारी है। राज्य के कई शहरी निकायों ने स्वच्छता एवं पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता देकर विशेष कैंपेन शुरू किए हैं। नगर निगमों ने गंदगी हटाने, नालियों की सफाई और पानी टैंकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सर्दी बारिश के मौसम में पानी और सफाई समस्याएं कम हों। लोकल प्रतिनिधियों ने कहा कि विशेषकर गरीब बस्तियों में जल सेवा की समस्या जल्द सुलझाने पर जोर है। नागरिकों से भी अपेक्षा की जा रही है कि वे स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें और कूड़ा प्रबंधन में सहयोग करें। राज्य खेल प्राधिकरण अगले महीने होने वाले राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियों में व्यस्त है। जिला चुनौतियों से निकलकर चुनिंदा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण शिविरों में जगह दी जा रही है। कोचों ने बताया कि युवा खिलाड़ियों में तकनीक और फिटनेस में सुधार दिख रहा है और कई जिलों से प्रतिभाशाली खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के चयन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टूर्नामेंट का उद्देश्य स्थानीय टैलेंट को मंच देना और उन्हें उच्च स्पर्धा के लिए तैयार करना है। हाल के महीनों में छात्र क्रेडिट कार्ड SCC स्कीम में सुधार की बातें उठी थीं, जिसके तहत विद्यार्थियों के शिक्षा ऋणों पर ब्याज मुक्त ऋण पर नीति चर्चा जारी है। इस प्रस्ताव का मकसद उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक अवरोध घटाना बताया गया है। शिक्षाविद और छात्र समूह इसे स्वागत योग्य कदम मान रहे हैं, पर कुछ विशेषज्ञों ने वित्तीय स्थिरता और बजट भार पर भी प्रश्न उठाए हैं। सरकार इस नीति के संभावित वित्तीय प्रभावों का अध्ययन कर रही है, ताकि दीर्घकालीन रूप से ये टिकाऊ हो सके। बिहार उच्च न्यायालय व निचली अदालतों के प्रशासन ने मामलों के लंबित बैकलॉग घटाने हेतु विशेष सदस्य बैठकों और वैकल्पिक विवाद निवारण ADR केंद्रों के विस्तार का निर्णय लिया है। अदालतों ने कहा है कि निश्चित श्रेणी के मामलों जैसे संपत्ति विवाद व छोटे दावे को तेजी से निपटाने के लिए ई-फाइलिंग, सुनवाई शेड्यूलिंग और मिड लेवल मध्यस्थता को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता व त्वरित निपटान की उम्मीद जताई जा रही है। बिजली विभाग ने बिजली कटौती पर नियंत्रण और आपूर्ति स्थिर करने के लिए कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर व लाइन अपग्रेडेशन का काम शुरू किया है। अधिकारियों का कहना है कि सर्दियों में बढ़ते ऊर्जा उपयोग को देखते हुए अप्रैल-नवंबर के दौरान किए गए रखरखाव के बाद अब परेशानी कम होने की संभावना है। ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शन और मीटरिंग के अद्यतन कार्य भी तेज किए जा रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिले।
राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा महिला SHG समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु प्रशिक्षण तथा सूक्ष्म उद्यम योजना के तहत फंडिंग बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। इन पहलों के तहत महिलाओं को स्वरोजगार, कुटीर उद्योग व डिजिटल लेन देन पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि स्थानीय स्तर पर आय के स्रोत पैदा हों। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है और महिलाओं की सामाजिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। कई जिलों में नदी तटों की सफाई और जल संरक्षण गतिविधियां शुरू की गई हैं। स्थानीय प्रशासन व NGO मिलकर घाटों पर कूड़ा फेंक नियंत्रण, पेड़ रोपण और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। किसानों के साथ मिलकर जल धारण के उपाय अपनाए जा रहे हैं ताकि सूखा या बाढ़ दोनों स्थितियों के लिए तैयारियां बेहतर हों। आने वाले महीनों में इन पहलों के परिणामों की समीक्षा की जाएगी। राज्य रोजगार विभाग ने कहा है कि आगामी महीनों में विभिन्न जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन होगा, जिनमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। इन मेलों का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी युवाओं को कौशल आधारित नौकरियों से जोड़ना और स्वरोजगार के विकल्प दिखाना है। साथ ही कौशल प्रशिक्षण केंद्र युवाओं के साथ 1-on-1 करियर काउंसलिंग भी प्रदान करेंगे। स्कूलों के आसपास के भीड़-भाड़ वाले मार्गों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए शिक्षा और परिवहन विभागों ने मिलकर कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। विशेषकर सुबह और दोपहर के दौरान स्कूल जोन में स्पीड लिमिट, वार्निंग साइन बोर्ड और पीक आवर ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था। पालकों और स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वे बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करें। सर्दियों के आगमन के साथ कई जिलों में स्थानीय मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो रही है। इसमें लोक नृत्य, हाथकरघा प्रदर्शनी तथा पारंपरिक भोजन प्रदर्शनी शामिल हैं। स्थानीय कलाकारों और कारीगरों के लिए ये आर्थिक और सांस्कृतिक मंच दोनों हैं। आयोजनकर्ता कहते हैं कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा।